आज बिहार दिवस है। हम अपने पूरे बिहार वासी और पूरे देशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ जो है हम रामायण कालीन में देखते हैं कि वहाँ जो है कहता है, हमारी मिथिला की लड़कियाँ, बिहार की लड़कियाँ कहती है कि जिसके लिए ऋषि मुनि योग ध्यान करते हैं और वो रामचंद्र जी हमारे आंगन में आकर के धान कूट रहे हैं। मलेशिया और सिंगापुर जैसे जो है देश बसा दिया। ये चीजें बिहार के बारे में कहा जाता है। बिहार और सही में कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी। आज बिहार दिवस है। हम अपने पूरे बिहार वासी और पूरे देशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो अगर जो है उसमें से बिहार निकाल दिया जाए तो फिर भारत जो है भारत नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम बिहार वासी भारत के पूरे विश्व में हर जगह पाए जाते हैं और बिहार की गरिमा की कोई बखान नहीं कर सकता। चाहे महाभारत कालीन हो, चाहे रामायण कालीन हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसमें बिहार का चर्चा परिचर्चा किए बगैर वह पूरी नहीं होता है। जहाँ जो है हम रामायण कालीन में देखते हैं कि वहाँ जो है कहता है, हमारी मिथिला की लड़कियाँ, बिहार की लड़कियाँ कहती है कि जिसके लिए ऋषि मुनि योग ध्यान करते हैं और वो रामचंद्र जी हमारे आंगन में आकर के धान कूट रहे हैं। तो मतलब बिहार की ये महिमा है कि भगवान श्री राम भी जो है आकर करके यहाँ धान कूटते हैं और बिहार से उनका नाता है। उनको जो है मजाक में गाली भी दिया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जो है हमारे बिहार की देन है। बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बिहार में हुआ है। महावीर जी को जिसने अहिंसा का जो है प्रचार प्रसार किया, अहिंसा का मंत्र दिया, वह जो है बिहार से। आप दिल्ली सल्तनत को देखें या मुगल कालीन देखें, उसको जो है जहाँ भी देखें आप बिहार का जो है थोड़ा सा। और अगर हम प्राचीन भारत में चल जाएं तो हमारा आंध्र प्रदेश बिहार में है भाई। राजा सलेश का जो है मिथिला में है। हाँ, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट अशोक का साम्राज्य, ये सारा चीज जो है यानी कि बिहार से दिया गया चीज है। अगर कोई मुगल साम्राज्य को हिलाया है तो वो बिहार वासी ने जो है शेरशाह सूरी ने जो आकर के किया है। यहाँ पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारत को जोड़ने का श्रेय जो है शेरशाह सूरी का, जिन्होंने जीटी रोड बना करके किया है। अगर और नीचे हम लोग जो है आ जाते हैं आधुनिक भारत में, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, फिर जो है राजेंद्र बाबू जो है राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, वो हमारे बिहार से है। जितना आईआईटीएन है टॉप लेवल का हुआ जो है, मैं भी आईआईटीएन हूँ बिहार से। हाँ, जितने भी आईएएस हैं टॉप लेवल के वो सारे बिहार से। अब बिहार का जो है, बिहार बारे में एक बात कहा जाता है कि अंग्रेज कालीन में बिहार वासी को काला पानी का सजा दे दिया और उन्होंने मलेशिया और सिंगापुर जैसे जो है देश बसा दिया। ये चीजें बिहार के बारे में कहा जाता है। बिहार और सही में कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी। बिहार से कहाँ जो है आप जा सकते हैं। जितना ज्ञान, जितना कर्मठता बिहार में है वो कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों को अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करेंगे और गर्व है कि हम बिहार के हैं, बिहार के मिट्टी से हैं भाई। ये सारा चीजें जो है बिहार का बखान नहीं किया जा सकता है। बिहार गौरव दिवस है, बिहार का दिवस है आज हम आप सभी लोगों को। क्या कारण है कि वर्तमान समय में बिहार पीछे हो रहा है बाकी राज्यों से? नहीं, देखिए, इसको पीछे किया जा रहा है, पीछे होता नहीं है। बिहार के साथ चाहे जो भी सरकार रही है वह भेदभाव जो है अपनाता है इनके साथ। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। एक यहाँ का माहौल और माइंड सेट बनाया गया है कि भाई हम लोग बिहार के वासी जो है मूर्ख होते हैं। अरे जहाँ जहाँ भी आप जाकर के देखिए ना, उसमें बिहार का जो है माना यहाँ का, हमारे यहाँ का जो गणितज्ञ रहे हैं जाकर के नासा में टक्कर दिया है भाई। तो आप इनको क्या करते हैं कि बहुत लिमिट में इसको कंसीडर करते हैं। बिहार के लोगों को भेदभाव करता है। यहाँ तो कर्मठता है ही और धीरे धीरे जो है यहाँ औद्योगिक विकास हो रही है। सब चीजों को तो बिहार देने वाला है। क्यों भेदभाव, क्यों लगता है बिहारी को क्यों पीछे करना चाहते हैं? तो देखिए, इसमें जो है आप कार्यपालिका जो संभाग है उसको आप दोषी दे सकते हैं।
बिहार के जो भी आईएएस रहते हैं या बिहार के जो भी डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर करके जो अदर क्षेत्रों के जो आईएएस है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, उनको जाकर के वो टक्कर देता है। अब उनको जो है डेमोरलाइज करने के लिए, तो जहाँ जहाँ जो है नीति बनाने वाले लोग, अरे बिहार है तो उनसे हमारा जो है खुन्नस था, वह खुन्नस निकलता है। इनका पॉलिसी जो होता है बिहार के प्रति एकदम जो है गड़बड़ सड़बड़ पॉलिसी बना करके हुआ है कि मतलब बिहार ग्रो नहीं करे। हम लोगों का जो है माइंड सेट हाई है, हम लोग क्यों जाएंगे दूसरे जगह कमाने के लिए भाई, ये चीजें जो है हम क्यों जाएंगे। लेकिन क्या है कि नीति ही ऐसी बना दी जाती है कि बिहारी बेचारे ठगे जाते हैं। तो सरकार को क्या चाहिए बिहार को? सरकार तो बिहार की है ना, मान लिया डॉक्टर आईएएस ऑफिसर बाहर के हैं, सरकार तो देखिए हमारे यहाँ खनिज संपदा की काफी कमी है, ठीक है। अगर खनन के नाम पर तो सिर्फ बालू है, तो बालू का जो है एक विशेष पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कृषि आधारित राज्य है, लेकिन कृषि आधारित राज्य होने के बावजूद देखिए विडंबना यह है कि उत्तर भारत पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है और उत्तर बिहार जो है बाढ़ से जो है ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार जो है वो सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो ये बाढ़ और सुखाड़ के बीच में जो है कोई कोरिलेशन नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने एक प्लान पॉलिसी बनाई थी नदी को जोड़ने का जो है प्रक्रिया, जैसे कि फल्गु और सोन का जो है कैनाल बनाने का था, जो आधार में अगर फल्गु और सोन दोनों जुड़ जाता है तो वहाँ सिंचाई के साथ साथ जो है नौका विहार का भी एक मामला हो जाएगा, टूरिज्म सिस्टम बढ़ेगी। दूसरा बात, जो हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी को मान लेते हैं कि हाजीपुर है, तो हाजीपुर को जमुई से कोरिलेट एक सिंचाई का साधन बनाने का ये चीज। तो हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि कृषि उद्योग में ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, पशुपालन उद्योग में हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री है और मीट प्रोसेसिंग, मछली प्रोसेसिंग, मखाना का, ये सारी लीची का, केला का, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, तो इस सब चीज़ों में जो है हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। सरकार को सुझाव हम लोग देते रहते हैं हमेशा कि ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ सिंचाई का बंदोबस्त कर दिया जाए ना, तो एग्रो इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरा जो है भारत में छा जाएगा। एक चीज़, दूसरा जो है स्टार्टअप पॉलिसी पर जो है विशेष ध्यान की जरूरत है। जितना भी मतलब यहाँ जो है इंक्यूबेशन सेंटर खुलनी चाहिए, प्लस स्टार्टअप का ट्रेनिंग सेंटर खुलनी चाहिए। और जो सबसे निम्न वर्गीय लोग हैं, जो मेरे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, तो उनको विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो है MSME में, उसको विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। दलित इंडस्ट्री में विशेषण क्या कुछ कर रहा है? देखिए हम लोग तो अपने स्थापना काल और संयोग से दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन अभी 11 स्टेट में है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है पटना ही है। तो और हम बिहार के ही हैं, बिहार के मिट्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग जो है इंडस्ट्री के हर एक सेक्टर, चाहे वह विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, MSME, इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेशन, ये सभी चीज़ों में कार्य कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये सभी चीज़ों पर हम लोग कार्य करते हैं और उस चीज़ों में सरकार भी हम लोगों को सहयोग कर रही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर करके। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हम जो है अर्थव्यवस्था में हमारा राज्य जो है GDP बढ़ाने में अपना जो है योगदान करें, हम लोग तो चाहेंगे।